नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज हम सभी हिंदी बसंत कक्षा 8वीं के बसंत पाठ से पाठ 15 सूरदास के पद के समस्त प्रश्न अभ्यास सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आइए एक एक प्रश्नों पर चलते हैं और उसके उत्तर पढ़ते हैं। सबसे पहले, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो आप सभी को समझ में आ गया है। भगवान श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हो गए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे थे? क्या क्या सोच रहे थे? तो उत्तर होगा, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसी लहराएगी, भूमि पर लौटेगी। इस तरह से सोच रहे थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी अधिक पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, तय ही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तय ही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना मुखरित हो रही है। तो ईर्ष्या की भावना, जहां वह कृष्ण की शिकायत करने आई हैं, वहीं पर वह इस बात से ईर्ष्यालु हैं कि यशोदा को इतना अच्छा लल्ला मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला है? मेरा भी लल्ला ग्वालों में श्रेष्ठ होना चाहिए, मेरा भी लल्ला इसी तरह से होना चाहिए। इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन जमीन पर इसलिए बिखरा देते हैं क्योंकि इससे उनकी चोरी पकड़ी ना जाए, लोग समझे कि किसी जानवर ने मक्खन को खाया है। वे आधा मक्खन खुद खाते हैं, वह आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ लिंक को भी ओपन करके इस पीडीएफ को देख सकते हैं। यह पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी बलराम जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। इस प्रलोभन के कारण भगवान श्री कृष्ण कच्चा दूध पीने लगे और चोटी बढ़ाने के लालच से दूध पीते ही रहे। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुमान कल्पना का पहला प्रश्न है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम यह बताएंगे कि यह बाल स्वभाव, बाल चंचलता जो इस पद में वर्णित किया गया है, इसमें
श्री कृष्ण की उम्र 7 से 8 साल के आसपास ठहरती है। 8 से 9 कह सकते हैं, 9 से 10 भी कह सकते हैं, लेकिन 10 साल से ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता है। 7 से 8 साल उनकी उम्र रही होगी, जिससे उनके हाथों से सावधानी करने के बावजूद भी माखन बिखर जाता है। यह प्रक्रिया 10 से 12 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। इसलिए कृष्ण की उम्र 7 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों में हो सकती है। तो आप अपने उत्तर में कृष्ण की उम्र आंकते समय लिख सकते हैं 7-8 साल, 8-9 साल, 9-10 साल, 10-11 साल या 11-12 साल। इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो? अपनी आप बीती की तुलना कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। इस तरह से यहाँ पर एक कहानी है जो वर्णित की गई है। इसके आधार पर आप अपनी कहानी भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही कहानी लिखें। तो चलिए पढ़ते हैं। मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। मेरे चचेरे भाई का जन्मदिन था। उसी की तैयारी के लिए सामान लाया जा रहा था। माँ ने फ्रिज में दूध रखने के लिए मुझसे कहा, पर यह भी कह दिया कि उसमें रखी चॉकलेट हम सभी शाम को खाएंगे। यह जन्मदिन के अवसर पर सभी में बांटी जाएगी। उस समय तो मैं दूध रखकर आ गया, पर मेरा सारा ध्यान उन्हीं चॉकलेट में लगा रहा। दोपहर में मम्मी की आंख लग गई और मुझे मौका मिल गया। मैंने 3 चॉकलेट निकाल लिए और खाकर उनका कागज बाहर फेंक आया, पर पता नहीं एक टुकड़ा कैसे जेब में रह गया। माँ ने शाम को जब चॉकलेट कम मिले तो उन्होंने सबसे पहले मेरी जेब टटोली। उनके हाथ वह कागज लग गया और मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने बताया कि यह तो कल की खाई चॉकलेट का कागज है, पर मेरा बहाना काम न आया। मुझे पापा की डांट भी खानी पड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी किसी घटना के विषय में किसी ने आपकी शिकायत की हो या फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। तो ऐसी घटना का वर्णन करना है जिसमें आपकी शिकायत आई हो, फिर आपके अभिभावक ने आपको डांट लगाई हो। तो यहाँ पर एक घटना वर्णित की जा रही है जो इससे मिलती जुलती है। मेरे माता पिता अभी मोटरसाइकिल को हाथ लगाने से मना करते हैं, जबकि मेरे मित्र को तथा मुझे मोटरसाइकिल तेज चलाना पसंद है। एक रविवार को मैं उसकी मोटरसाइकिल पर उसे बैठाकर जा रहा था। मैंने अपने मित्र से कहा कि अभी उस मोटरसाइकिल का ओवरटेक करता हूँ। कहकर मैंने चाल बढ़ा दी। मैंने वह मोटरसाइकिल ओवरटेक कर दी, पर थोड़ी ही दूर जाने पर उसके चालक ने मुझे ओवरटेक करके रोका। उसे देखा तो पसीना आ गया, क्योंकि यह तो पापा के मित्र थे। उन्होंने यह बात पापा से बताई। शाम घर पर डांट पड़ी। मैंने भविष्य में ऐसा न करने का वायदा किया। इस तरह से आप अनुमान कल्पना के प्रश्नों को लिख सकते हैं। अब रही भाषा की बात के प्रश्नों की, तो भाषा की बात में पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। अब इसके लिए एक शब्द जब पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं माखन चोर। माखन चुराने वाला अर्थात माखन चोर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह सकते हैं। इस तरह से आप इसको भी सीखेंगे। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द गोविंद, माधव, श्याम, मोहन, घनश्याम, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल। हमने यहाँ कई पर्यायवाची लिखे हैं। इनमें से आप
कोई पर्यायवाची अपने मन से लिख सकते हैं, कोई 5 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं, और विपरीतार्थक शब्द विलोम। जैसे पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। अब यहाँ दोनों प्रकार के शब्दों में पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं। जैसे दूध शब्द लिया, यहाँ दूध मक्खन की बात की गई है, तो दूध से दुग्ध, क्षीर, पेय, इस तरह से पीयूष, बहुत सारे पर्यायवाची हैं, आप 3 लिख सकते हैं। जैसे मैया शब्द दिया गया है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, तो मैया का माता, माँ, जननी, इस तरह से लिख सकते हैं, मैया, माँ, माता, जननी। यहाँ पर वसुधा लिख गया है। अगला है भूई, पृथ्वी, भू, जमीन, वसुधा, इस तरह से लिख सकते हैं। विलोम शब्द है, बढ़ेगी अर्थात घटेगी, दिवस अर्थात रात्रि, भूई अर्थात आसमान, इनके विलोम शब्द लिख सकते हैं। इस तरह आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।